हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। टोटल 18 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना है हमको। तो इस लेक्चर में हम लोग 6 न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। सभी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 0.5 into 10 to the power -4 watt per meter square falls on the emitter in a photoelectric setup. The emitter cathode is made up of potassium and has area of this much, 5 centimeter square. Let us assume that electrons from only the surfaces are knocked off by the radiation. According to wave theory, what will be the time required to notice some deflection in the microemitter connected in the circuit? Given इतना रेडियस है मेटल पोटेशियम एटम का, इतना एक रेडियस है और वर्क फंक्शन पोटेशियम का इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेटा लिखना चालू करते हैं। इंटेंसिटी दिया हुआ है, इंटेंसिटी कितना गिवन है 0.5 into 10 to the power -4 watt per meter square। ठीक है, एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस दिया है दैट इज 230 पिकोमीटर यानी 10 to the power -12 मीटर। और वर्क फंक्शन फाई नॉट कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए 1.6 into 10 to the power -19 जूल। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग ये देखते हैं कि टोटल एनर्जी एक सेकंड में कितनी इंसिडेंट हो रही है। ओके, सो टोटल एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन द सरफेस इज, पर सेकेंड तो पावर इंटू टाइम है ना। पावर क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। अब पर सेकेंड बोल दिया तो टाइम का वैल्यू तो 1 हो गया है ना। तो एनर्जी कितना हुआ, इंटेंसिटी कितना है 0.5 इंटू 10 to the power -4 इंटू 5 इंटू 10 to the power -4। तो एनर्जी जो पूरे एमिटर पे गिरी वो कितनी गिरी 2.5 इंटू 10 to the power -8 जूल। यानी हर एक सेकेंड में इतनी एनर्जी गिर रही है, 2.5 इंटू 10 to the power -8 जूल पूरे सरफेस पे, क्या पूरे उस एमिटर के सरफेस पे। ठीक है, अब अगला जो है कि अब उस पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम ऑन द सरफेस है ना। सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। Number of atoms that is given by area of surface upon area of one atom है ना। एक एटम का एरिया है ना। What is area of surface? Area of surface दिया हुआ है 5 into 10 to the power -4 upon what is area of one atom? One atom का एरिया कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पकड़ा उसका तो पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर इज 230 इंटू 10 to the power -12 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब इतने सभी एटम्स सरफेस पे प्रेजेंट है और उस पे टोटल एनर्जी इतनी गिर रही है, तो एक एटम को एनर्जी कितनी मिलेगी, देयरफॉर एनर्जी received by every atom, और हर एटम या फिर एवरी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो तुम, क्योंकि हर एटम से एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जो बाहर आएगा। एवरी इलेक्ट्रॉन ओके दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रिसीव्ड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट इज टोटल एनर्जी रिसीव्ड 2.5 इंटू 10 to the power -8। इतनी एनर्जी रिसीव हुई, इतनी एनर्जी कितने एटम्स ने रिसीव किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने रिसीव किया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने।
तो लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन पाई इंटू 230 इंटू 10⁻12 स्क्वायर। 2.51 जा 2.52 जा, है ना। तो ये सब ऊपर चला गया, तो 3.14 पाई का वैल्यू 230 का स्क्वायर यानी 52900, है ना। 230 23 का स्क्वायर है ना, 529 करेक्ट, 52900 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻8 अपॉन 2 इंटू 10⁻4, है ना। तो देयरफॉर एनर्जी रिसीव्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ ऐसा, ओके। इसको अगर सॉल्व किया तुमने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व अपने लॉग टेबल के मेथड से करो, तो इसका आंसर जो आएगा मैं बता देता हूँ, दैट इज 8.31 इंटू 10⁻24 जूल। एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी रिसीव कर रहा है, ठीक है, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन 8.31 इंटू 10⁻24 जूल की पर सेकेंड एनर्जी रिसीव कर रहा है, एक सेकेंड में इतनी एनर्जी रिसीव कर रहा है, ओके। नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन टू नॉक ऑफ, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड इज phi naught and that is equal to 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। यानी जब वो इतनी एनर्जी जमा कर लेगा, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी जमा कर लेगा, तो वो निकल जाएगा बाहर। एक सेकेंड में इतनी गिर रही, इतनी एनर्जी उसको जमा करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम वुड बी एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, है ना। तो दैट इज 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 8.31 इंटू 10⁻24। समझ रहे हो, एक सेकेंड में इतनी एनर्जी जमा हो रही है उसके उसमें, तो 2 सेकेंड में इसकी डबल होगी, 3 सेकेंड में इतनी उसकी इतनी होगी। अब उसको कितनी एनर्जी जमा करना है, इतनी एनर्जी जमा करना है बाहर निकलने के लिए। एक सेकेंड में इतनी गिर रही, इतनी जमा करना है, तो इतनी जमा होने के लिए कितने सेकेंड्स लगेंगे, तो कितने सेकेंड्स लगेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसको अगर सॉल्व किया, ओके, बाय यूजिंग लॉग टेबल्स, इसको अगर सॉल्व किया तो आंसर जो आएगा दैट वुड बी 4.428 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। टाइम देख रहे हो कितना, इतना टाइम, बाप रे, इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया और पता चला कि इतना टाइम लगा है। सॉरी 10⁴ है, 10⁴ है यहाँ पे। एक्चुअली क्या जगह नहीं बचा नहीं, इसलिए मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ वहां पे, लॉग के कैलकुलेशंस, ओके। अब इसको इसमें आंसर सेकंड्स में रखा तो भी चलता, आवर्स में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 3600 तो 12.3 आवर्स, ये भी आंसर करेक्ट है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझ के चलो, ओके। एक एक पार्ट समझो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे तुम भी लिखते चलो, लेक्चर को पॉज करो और लिखते चलो आगे, नहीं समझा पीछे लेकर जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। चलो दूसरा, कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रेड लाइट गिवन दैट देयर वेवलेंथ्स आर 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। अब पहला कौन सा लाइट के लिए, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। यूवी लाइट के लिए एनर्जी कितना, एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन उसका वेवलेंथ कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखते हैं 3 इंटू 10⁻7। इसको क्या करना, डिवाइड बाय 1000 करना और 10⁻7 लगा देना, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ओके। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर है 6.63 इंटू 10 का पावर कितना हुआ 15 और ये -19 जूल। अगला स्टेप क्या करना है, इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके आंसर जो है निकालना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। तुम्हारे लिए होमवर्क है रेड वाला, सेम तरीके से सॉल्व करना है रेड लाइट के लिए, है ना। रेड लाइट के लिए फॉर्मूला भी सेम लगेगा hc/λ, बस लैम्डा कितना लोगे तुम यहाँ पे 7000 को 1000 से डिवाइड किया तो 7 इंटू 10⁻⁻7 ये लेना पड़ेगा, बाकी स्टेप्स वही है,
ओके, सॉल्व कर लोगे, प्लीज सॉल्व करो इस क्वेश्चन को भी। हाँ, a typical FM radio station has its broadcast frequency 98.3 megahertz. What is the energy of an FM photon of this frequency? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 98.3। रेड एफएम है ये मेगाहर्ट्ज यानी 10 to the power 6 हर्ट्ज है ना। पता नहीं कौन सा चैनल है, सुना सुना लग रहा है, रेड एफएम या कोई तो होगा, पता होगा तो कमेंट करो। ओके, सो एनर्जी कितना हुआ? h न्यू। h कितना है यहाँ पे? 6.63 इंटू 10 to the power minus 34। न्यू कितना है? 98.3 इंटू 10 to the power 6, इतना जूल आएगा। फिर इसको क्या करेंगे अपन? कन्वर्ट करेंगे। 6.63 इंटू 98.3 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इधर 10 के पावर minus 28। तो इसका आंसर जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके, इसको सॉल्व कर पाओगे? इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 4.074 इंटू 10 to the power minus 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कम एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी हार्म भी नहीं करती, इसकी एनर्जी ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रहती थी ना, जैसे रेडियो ऑन किया सिर घूमने लगता था, मर भी जाते थे थोड़ी देर बाद, क्योंकि ज्यादा एनर्जी अलाउड नहीं ना उसकी, वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसकी फोटोन की एनर्जी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो वैसे भी बहुत कम है, 10 to the power minus 7। समझ लो, आसान था ना कि नहीं था? 3 प्रॉब्लम हो गए आज के, 6 का टारगेट 3 हो गए। The wavelength and the intensity of the incident light is 4000 angstrom and 0.1 watt respectively. What is the minimum change in light energy? इसका शब्द अलग ही है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसका रचना अलग दिया हुआ है, एकदम ही अलग तरीके से बना है। What is the minimum change in light energy? एनर्जी निकालना है पहले वाले पार्ट में। एनर्जी का फॉर्मूला hc by lambda 6.63 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 अपॉन वेवलेंथ कितना है? 4 into 10 to the power minus 7। तो हो गया 19.89 into 10 to the power कितना हुआ? minus 19 डिवाइड बाय 4। तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी? 4 4 जा 16, 3 8, 4 9 जा 36, 2 9, 4 7 जा 28, 102 into 10 to the power minus 19 जूल। चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे रहने दो। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स? कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं 1 सेकंड में? ओके, तो लेट अस सेट लेट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड्स। ओके, तो देयरफॉर एनर्जी इंसिडेंट कितनी है? पावर इनटू टाइम। ओके, तो पावर कितना है? 0.1 इनटू टाइम इज 1, तो इट इज 0.1 जूल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे? एक फोटॉन की एनर्जी इतनी, तो इतने एनर्जी में कितने फोटॉन्स रहेंगे, है ना? एक फोटॉन की एनर्जी है दिस मच, तो इतने एनर्जी में कितने फोटॉन्स रहेंगे? तो n इज इक्वल टू 0.1 अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, दैट इज 4.972 इंटू 10 to the power minus 19। ठीक है, समझ में आया ना? एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है, तो इतने एनर्जी में 0.1 जूल में कितने फोटॉन्स रहेंगे? तो इसका आंसर भी लिख लो, 2.011 इंटू 10 to the power 17 फोटॉन्स पर सेकेंड। ओके, दिस मच फोटॉन्स पर सेकेंड। आसान था ना? हाँ, an electron is accelerated through a potential of 120 volt, find its de Broglie's wavelength, है ना? इसके de Broglie wavelength निकालना है। एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में? 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट v नैनोमीटर, तो दैट इज 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 120 नैनोमीटर। ओके, ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? है ना, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लोगे, रूट 120 निकालना है ना?
तो इसका ये वैल्यू जो आएगा ना, लिख लो वैल्यू, डायरेक्ट लिख लो 0.1121 नैनोमीटर, है ना। ये डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे ना। √20 कैसे निकालोगे, log20 फिर डिवाइड बाय 2 फिर एंटी लॉग, है ना। ये प्रॉब्लम्स अपन ने की, तो ये इससे वैल्यू आ जाएगा √20 का, है ना। ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करके वापस लॉग यूज करना है, आ जाएगा, आसान है ना। A student weighing 45 kg is running with the speed of 8 km per hour on a footpath 2 meter wide. A small car weighing 120 kg is moving with the speed of 60 km per hour on a 20 meter wide road. Calculate their d Broglie wavelength. अब पहले for student, देख रहे हो स्टूडेंट को भगा रहे लोग स्टूडेंट को जिंदगी भर भागा है। उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 2 4 जा 2 9 जा, तो वेलोसिटी हो गया 20/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसका मास दिया हुआ है 45 kg, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा दैट इज इक्वल टू h/mv 6.63 into 10 to the power minus 34 m 45 into 20/9 into -b, 9 1 9 5 5 2 100 100 ऊपर गया तो 6.63 into 10 to the power minus 32 मीटर। देख रहे हो वेवलेंथ, देखो कितनी कम है ना। तुम भाग रहे हो तो तुमसे क्या वेव्स दिखेगी क्या तुमको, हाँ भगवान हो क्या तुम वेवलेंथ बहुत ही कम है ना, 10 to the power minus 32 मीटर है। ओके, ये स्टूडेंट के लिए था। चलो कार के लिए, फॉर कार की देखते भाई, कार की वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 इंटू 5/18, 6 3 जा 6 10 जा, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास कितना है 1200 kg, ठीक है। लैम्बडा निकालना है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv 6.63 इंटू 10 to the power minus 34। मास कितना है बेटा इसका 1200, v कितना है 50/3, 400 जा, है ना। तो देखो कितना हो गया 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 अपॉन 5 4 जा 20 and 10, 1 2 3 4 हो गए ना, 10 to the power 4। तो इसका आंसर आएगा लैम्बडा 3.315 इंटू 10 to the power minus, सॉरी ये तो 36 चाहिए था, सॉरी 36 minus 38 मीटर, बहुत कम वेवलेंथ है। ओके सॉरी, वेवलेंथ चेक कर लेता हूँ, आंसर्स चेक कर लेते एक बार। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है करेक्ट, वेवलेंथ इसके बहुत कम आने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दिखेगी, इलेक्ट्रॉन की समझ में आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इनकी स्पीड कितनी है मीटर पर सेकंड में, देखो इसकी कितनी है 20/9 मीटर पर सेकंड, इसकी है 50/3 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी ज्यादा नहीं है ना, तो स्पीड ज्यादा नहीं है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन सारा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ये थोड़ी ना मूव करेंगे ना, तो इनकी वेव्स नहीं दिखेंगी, इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी आएंगी, 10 to the power minus 36, 10 to the power minus 38 मीटर, ऐसे रेंज में, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 6 प्रॉब्लम्स। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के 6 प्रॉब्लम्स कर पड़ेंगे।